हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज मीन्स जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमें इसमें मिलती है हीट। जब हमें हीट मिलेगी तो हमें मालूम है एक ही रिएक्शन है ऐसी जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स। फायरवर्क्स में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? इसमें जो है सभी कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर द एस फॉर्म इज। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की उपस्थिति में जब उसे गर्म करते हैं तो हमारी जो एस है वो हमें किस कलर में मिलती है? तो इसका आंसर होगा वाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सेम एबव मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड से ही इसका लिंक है। तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा कलर होगा? ग्रीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स। अगर हम मैग्नीशियम को गर्म करें तो गर्म करने पे हमें क्या मिलता है? ऑप्शन इज ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन हमें क्या मिलेगा? हम क्या करें कि जब लाइम वाटर के साथ हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सी के लाइम वाटर का फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, हमें ये देगा CaCO3 प्लस पानी H2O मीन्स वाटर। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलता है। सो ऑप्शन इज सी के साथ मीन्स लाइम वाटर टन्स। जो लाइम वाटर है वो हमारा किस में बदल जाता है? मिल्की सी में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ lead nitrate are heated strongly in a dry test tube। अगर हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें इसमें मिलेगा ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। इसमें ब्राउन कलर का कुछ नीचे पाउडर टाइप में नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज। मैग्नीशियम का जो सॉलिड का जो कलर है वो कैसा होता है? तो होता है सिल्वर ग्रे। 8 का बॉम्बे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, कंसीडर इक्वेशंस। हमें एक इक्वेशन दी गई है Ca+2 + 2H माइनस रिजल्ट CaOH का होल ट्वाइस प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ। हमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिसिपिटेट मिलेगा वो किस कलर का होगा? तो हमें याद रखना होगा कि वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन व्हाइल। ऑप्शन इज सी, इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, कंसीडर एक इक्वेशन दी गई है Pb+2 + 2OH माइनस PbOH का होल ट्वाइस। ये कहना चाह रहा है कि लेड हाइड्रोक्साइड का जो हमारा कलर होगा वो किस कलर का होगा? सो आंसर इज डी, वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, कंसीडर इक्वेशन Copper+2 + 2H माइनस CuOH का होल ट्वाइस। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसका कलर कैसा होता है? सो आंसर इज बी, ब्लू कलर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, कंसीडर रिएक्शन Na+O2 = Na2O, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी।
हमसे इक्वेशन को बैलेंस करना चाहता है कि इक्वेशन करें बैलेंस को, तो हमें देखना होगा कि यहाँ Na के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं। तो ऑक्सीजन के हमें 2 करने के लिए इधर हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर 2 दूनी Na के यहाँ 4 हो गए, Na के इधर कितना 1, तो Na के इधर कितने हो जाएंगे 4। तो हमसे पूछना चाह रहा है मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड, तो हमें सोडियम के कितने मोल की ज़रूरत है, तो हमें 4 की ज़रूरत है। तो 13 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। एक इक्वेशन दी गई है, इसे भी हम देखते हैं कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें SO2 मिलता है। स्टेट ऑफ SO2 इन दिस रिएक्शन इज, कि हमें किस फॉर्म में जो SO2 है वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, गैसियस स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P + O2 = P4O10। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद हमें इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स की ज़रूरत है फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना होगा कि इसमें फॉस्फोरस के 4 हैं। अगर मैं फॉस्फोरस के 4 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑक्सीजन के 10 हैं, तो ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर कितने से हो जाएगा 5 से। तो फॉस्फोरस के 4 ऑक्सीजन के 5 मिलके हमें मिलेगा P4O10। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन के कितने मोल्स की ज़रूरत है 5, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। कंसीडर रिएक्शन Na + O2 = Na2O, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन आर। इसमें पहले वाले में पूछ रहा था कि इसमें Na मीन्स सोडियम के कितने की ज़रूरत थी, लेकिन नाउ ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन में कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ऑक्सीजन का बैलेंस करके देखते हैं। फिर से बैलेंस करते हैं हम। Na के यहाँ 2 हैं तो हम इधर 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन के पहले बैलेंस करते हैं तो 2, तो सोडियम के कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे। तो हमें ऑक्सीजन के चाहिए, तो ऑक्सीजन के कितने हमारे पास, ऑक्सीजन के हमारे पास 1, तो आंसर इज ए, 60 का 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ तो मुझे मिलता है Al2O3। देन फाइंड आउट एल्यूमिनियम। इसको बैलेंस करने के बाद हमें एल्यूमिनियम के मोल्स बताने हैं कि कितने होंगे। अगेन फिर से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 3, हमें ऑक्सीजन में क्या है कि इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर होने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 दूनी 6, तो इधर मैं कितने से करूँगा 3 से। तो एल्यूमिनियम के कितने इधर 4, तो इधर कितने से कर दूँगा 4। तो मुझे एल्यूमिनियम के पूछे हैं, तो एल्यूमिनियम के पूछने के लिए ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, तो ऑप्शन इज 18 डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन इज 19। इसने पूछा है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो चारों में से जो हमारी करेक्ट है। सो ऑप्शन इज 19C, 2H2 + O2 मिला के 2H2 हमारा क्या मिलेगा, एक लिक्विड। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मिलता है H2O लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, ऑप्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। ऑन इमर्सिंग an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes, you will observe the color of solution change to green। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन को मिलाते हैं तो आयरन का जो कलर है वो हमारा ऐसा लगता है जैसे हमारा ग्रीन हो गया हो, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज,
हमारा जो फिजिकल चेंज नहीं शो करता उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सो ऑप्शन इज डी, कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। An element X on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are। इस क्वेश्चन में हमसे हमारे पास कोई एलिमेंट X है जो मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज होता है और उस एक्सपोज होने के बाद हमको जो कलर है वो कैसा देता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन देने का मतलब ये है कि फाइनली जो कंपाउंड बनता है हमारा Y वो एक्चुअली में बनता क्या है? तो आंसर इज, अगर हम आंसर हमारा होगा ए, आयरन को अगर हम एयर की प्रेजेंस, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में अगर हम उसे एक्सपोज करते हैं तो हमारा बनता है आयरन ऑक्साइड और जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इन एन एग्जाम्पल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिलाते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा या उस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इज ए। अगर हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बनती है 2H2O। मीन्स दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमें एक नया प्रोडक्ट देती हैं। इस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। इस बार हमारे सिलेबस में रेंसिडिटी है नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स, सेकेंड स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, थर्ड कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर एंड ऑल ऑफ दीज। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम बचा सकते हैं इन सभी प्रोसेस से। तो 25 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व। ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें से हीट एनर्जी हमारी क्या है? इवॉल्व होगी। इवॉल्व मीन्स निकलेगी। अगर आप देखो, अगर हम LPG गैस को अगर बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? हीट मिलती है। तो 26 का ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो हमारी जो लैब होती है, केमिस्ट्री लैब, अगर केमिस्ट्री लैब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HCl, एंड हमारा जिंक का ग्रेनुलेटेड का मीन्स होता है पाउडर फॉर्म। अगर हमारे जिंक का पाउडर फॉर्म हो, अगर हम उसे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब एक कांच की परख नली होती है जिसमें हम अपना पाउडर मिलाते हैं। पाउडर मिलाने के बाद उसमें HCl मिलाएंगे। देन जो उसमें रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या मिलता है वो हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन इज, हमको दिखता है कि उसमें कोई कलर नहीं होता और उसमें कोई गंध नहीं होती है। तो ऑप्शन इज डी, कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मीन्स होता है जिसमें गंध ना हो, गंधहीन हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। कंसीडर रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, consider reaction is an example of A 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. फर्स्ट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से कौन कौन से हमारे फिर से ऑप्शन बनते हैं तो हमें टिक करना होगा। तो हमें देखना होगा कि पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो है ऑक्सीजन को रिमूव किया है और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉम्बाइन मीन्स फाइनली एक रिजल्ट मिलता है, एंड दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जब मूवमेंट होता है तो वहाँ कौन सी आ जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। सो ऑप्शन इज
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. Which of the following statements about the given reaction are correct? हमारे पास एक रिएक्शन है, उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो हमें पता करना है। तो पहला रिएक्शन है 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। तो ऑप्शन 29 का सी होगा, वाटर एज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन इज सी। ए होगा, बी होगा एंड डी। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। अभी जो मैंने बोला वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप ध्यान से समझें तो वाटर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, हाँ वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर अपने आप को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए बी डी। सो आंसर देखेंगे, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस? एक्जोथर्मिक मीन्स जिसमें से हीट रिड्यूस हो, और हीट रिड्यूस होने का एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा माना जाता है क्विकलाइम। आंसर इज 30. तो क्विकलाइम की रिएक्शन कराएंगे तो हमें हीट मिलती है। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल हम समझना चाहें, जो हम घरों में सफ़ेदी जो पाउडर होता है, अगर उसमें हम पानी मिला देते हैं और उसे घोलते हैं तो उसमें से बहुत हीट निकलती है। गलती से अगर हमने उसमें हाथ डाल भी दिया तो हमारे हाथ पे क्या पड़ जाते हैं, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। तो वही ये रिएक्शन है एक्जोथर्मिक प्रोसेस का। एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड बिल्कुल होगा। थर्ड, एवोपरेशन ऑफ वाटर बिल्कुल गलत। सब्लिमेशन ऑफ कैम्पर ये भी गलत। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the given equation is the correct explanation of the observation? तो ऑप्शन में से हमें देखना होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन इज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। एंड इट ऑक्सीडाइजिंग FeSO4। हमारा जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जो FeSO4 है वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। ये कहना चाह रहा है सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ दें तो वो जो ग्रे कलर है वो किस वजह से बदलता है, उसका आंसर देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन ए इज मीन्स ओनली ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form calcium hydroxide. कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम पानी के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। accompanied by liberation of heat, साथ में हीट हमको लिबरेट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is are true about slacking of lime in the solution formed? तो हमें मालूम है कि लाइम वाटर है, तो ऑप्शन इज बी तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, और ऑप्शन इज सी। तो इसका आंसर होगा बी। मैं pH के बारे में बता दूं, pH हमारा एक स्केल है जो मेजरिंग करता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसमें एक स्टेप है, pH की वैल्यू अगर हमारी 7 से ज़्यादा होती है तो हमारा बेसिक होता है।
अगर pH की वैल्यू हमारी 7 से कम होती है तो वो हमारा कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक। एंड pH की वैल्यू अगर हमारी 7 है तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, और न्यूट्रल की कंडीशन में होता है वाटर। तो हमें ध्यान देना होगा, pH की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, pH की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक, pH अगर 7 है तो उसे हम न्यूट्रल की कंडीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। 34 का देखेंगे हम कौन सा होगा इसमें। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। थर्ड एक और होगा इसमें, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। सो ऑप्शन इज बी, डी मीन्स ऑप्शन इज डी। 34 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मीन्स जो हीट को एब्जॉर्ब करें, हीट को जो एब्जॉर्ब करते हों उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो 35 का अगर ध्यान से देखो तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो वाटर को एवेपोरेट करते मीन्स हीट लेते हों और देन एवेपोरेट करते हो, मतलब उसे गर्म करते हों, तो हमारा ऑप्शन इज डी। ए गलत, ए रॉन्ग, बी सी रॉन्ग एंड बी रॉन्ग, सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the given can be used in place of lead nitrate? इसने बोला कि अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम आयोडाइड है एंड लेड नाइट्रेट है, जब हम इनको मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड हमको प्राप्त होता है, मीन्स मिलता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर मान लेड नाइट्रेट ना हो, लेड नाइट्रेट की जगह हम और दूसरा कौन सा उसकी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऑप्शन इज बी, लेड एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. Which of the given gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? तो इसके लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. फैटी फूड्स बिकम्स रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। फैटी फूड्स जो हमारे एक तरह से नुकसान करते हैं, तो 38 का आंसर इज ए, उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दैट इज आंसर इज डी, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. केमिकल फार्मूला ऑफ ए लेड सल्फेट इज। इसमें हमें मालूम है जो लेड है उसका सिंबल Pb होता है एंड सल्फेट होता है SO4। तो इसकी जो हम बैलेंसी करेंगे तो बैलेंसी करने के बाद हमें मिलता है PbSO4। तो 40 का ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 40 क्वेश्चन। इसमें हम सभी इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी। सो आई होप आपके बोर्ड से रिगार्डिंग हेल्प हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।